प्रणाम है देवभूमि हिमाचल को और आप सबको है नमस्कार। जी हाँ, आज का हमारा कार्यक्रम कुछ विशेष है क्योंकि आज का ये कार्यक्रम समर्पित है युवा ऊर्जा को और युवाओं को। और इस बार यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत ही ख़ास थीम हमारे सामने रखा है और वो थीम ये है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं वो एक जैसी हैं मगर हमारे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं, यानी कि संदर्भ हमारे अलग अलग हैं। यानी कि हम आते तो अलग अलग प्रदेशों से हैं पर युवाओं की जो सोच है और उनकी जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं वो एक जैसी होती हैं विश्व भर में। और हमें इस विविधता का और इस एक होने की भावना का, दोनों का सम्मान करना है। जब हम बात करते हैं युवाओं की, नई पीढ़ी की, तो आज के दौर में बहुत कुछ हमारे मन मस्तिष्क पर उमड़ता घुमड़ता है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो हमारी अगली जनरेशन है, जेन ज़ी की जब हम बात करते हैं, इनमें से कुछ लोग इतने बेहतरीन हैं, इतने कॉम्पिटेंट हैं और इतनी अच्छी उनकी सोच है कि हम हैरान परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कोई कैसे सोच सकता है। मगर वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी परंपरा का सम्मान नहीं करते हैं, जो हमारे स्थानीय संस्कार हैं, मूल्य हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि युवा ऊर्जा में इन दोनों चीज़ों का समन्वय होना चाहिए। और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में जो लोग हैं वो इसी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम आधुनिकता को, नएपन को और अपनी सोच को और संस्कारों को साथ लेके चल सकते हैं। तो आज कार्यक्रम में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, इनका नाम है रवितान्या। रवितान्या, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो रवितान्या, आप एक मॉडल हैं और पीएचडी कर रही हैं जी। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये दोनों काम इकट्ठे चल सकते हैं, मॉडलिंग और पढ़ाई लिखाई? जी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। मॉडलिंग और पढ़ाई भी साथ साथ हो सकती है। और इसको मैं एक छोटे से अगर वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो होगा ब्यूटी विद ब्रेन्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अ ब्यूटी विद ब्रेन्स इन आवर स्टूडियोज टुडे। नाम है इनका रवितान्या, बहुत ही खास नाम है। रवितान्या, मतलब क्या है आपके नाम का? रवितान्या का मतलब है सूर्यपुत्री, डॉटर ऑफ सन। जी। और जम्मू कश्मीर में एक तवी करके एक नदी है, उसको भी सूर्यपुत्री बोलते हैं। अमेजिंग। यमुना को भी सूर्यपुत्री कहा जाता है। तो आपका नाम मम्मा ने रखा कि पापा ने रखा? वेल, दोनों बोलते हैं कि एक बोलते हैं कि मैंने रखा है, पापा बोलते हैं कि मैंने रखा है। तो ठीक है, दोनों को क्रेडिट दे सकते हैं। क्या बात है। दिस इज जेन जी है ना, जो दोनों को, सबको खुश रखती है, सबको खुश बैलेंस करके। और किताबें भी लिखती हैं आपने 2 किताबें अभी तक लिख ली। जी बिल्कुल। वैसे यकीन करना मुश्किल है आपको देख के कि आप इतना ज़्यादा सोच भी सकती हैं, लिख भी सकती हैं। और आजकल आपने कल से एक नया काम भी शुरू किया है और वो ये कि आप म्यूजिक सीख रही हैं मेरे से। बिल्कुल, आपसे म्यूजिक सीखना तो बहुत ही सौभाग्य तो चलिए, की बात है। हमने जो कुछ थोड़ा रिहर्स किया है वो अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हैं और एक म्यूजिकल शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। नमस्ते हिमाचल, नमस्ते हिमाचल, नमस्ते हिमाचल हुजूर। नमस्ते हिमाचल, नमस्ते हिमाचल, नमस्ते हिमाचल हुजूर। कितना काफ़ी आज के लिए, है ना? और आज हम इस कार्यक्रम में एक बहुत ही ख़ास बैंड को भी शामिल कर रहे हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो इनसे चिर परिचित हैं। आप शायद रवितान्या इनसे पहली बार मिलेंगी। और ये जो हमने थोड़ा सा गुनगुनाया अभी, तो पहला गाना इनसे वही सुनते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम इन आवर स्टूडियोज टुडे अभिज्ञा द बैंड। हाय हाय हो माए नी मेरी है शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। ओ माए नी मेरी है शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। ओ शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर है, वो चंबे जाना जरूर। ओ माए नी मेरी है शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर।
अब ता दूर दराजे अखियां तो होया कसूर है, ओ अखियां तो होया कसूर। माहे नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर है, वो चंबा कितनी दूर। वो हाय तो सबसे पहले स्वागत है अंशुल जी आपका, और आपके दाएं बाएं बैठे हैं दो गौरव। कितना गौरवशाली महसूस कर रहे हैं आज यहाँ पे बैठे हुए स्टूडियोज में? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली हमारा सेकंड एक्सपीरियंस है यहाँ का, सो वी आर सो हैप्पी टू बी हियर और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। तो जो हमारे दर्शकों ने देख लिया कि आप तो गाते हैं और आपके साथ गौरव बैठे हैं, तो गौरव जी आप बेस गिटार बजाते हैं? हाँ जी, मैं बेस गिटार प्ले करता हूँ। तो किस प्रकार का अनुभव रहता है? इसके अलावा कुछ और भी करते हैं आप बैंड के लिए? मैं लिखता भी हूँ, तो अच्छा। कुछ गाने मैंने बैंड के लिए लिखे हैं अभी तक, तो मैं लिखता भी और साथ में बेस प्ले करता हूँ जी। और गौरव टू आप लीड गिटारिस्ट हैं? हाँ जी सर। तो सिर्फ लीड गिटार ही बजाते हैं या और भी कुछ खास करते हैं बैंड के लिए? सर मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूँ बैंड के लिए, और ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोग्रामिंग और ये सब थोड़ा बहुत जो टेक्निकल एस्पेक्ट है हाँ वो जी, देखते हैं हाँ जी, आप? हाँ जी, जी जी। तो अंशुल सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो यात्रा है अभिज्ञा द बैंड की, इसकी शुरुआत कब कैसे हुई? एक्चुअली मेरा बैंड था पहले, मैं जब चंडीगढ़ रहता था, ये 2016 की बात है। अच्छा। देन उसके बाद फिर मैं शिमला आ गया क्योंकि वो कॉलेज बैंड था, तो उनके साथ इतना कंटिन्यू नहीं कर पाया। कुछ मेरे विजन्स अलग थे, मैंने फोक म्यूज़िक पे काम करना था। तो जैसे गौरव ये भी शिमला में था उस टाइम, इसका भी एक बैंड था दिल्ली में, तो ये शिमला आ गया था उस टाइम। अच्छा। तो हमने दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि लेट्स डू समथिंग फॉर फोक म्यूज़िक ऑफ हिमाचल। देन ये लोग दोनों साथ में काम करते थे उस टाइम, ये शोज़ वगैरह करते थे यहाँ पे। देन हमने कुछ सोचा कि चलो कुछ फोक के लिए करते हैं। देन तब से हम लोग साथ ही हैं। क्या बात है। हाँ तो जी। अपने म्यूजिक को आप लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये फोक फ्यूजन है, रॉक है, मेटल इंस्पायर्ड है, व्हाट इज इट? ये हिमालयन फोक म्यूज़िक है। हिमालयन फोक म्यूजिक, ओके। जैसे हिमाचल के कई पुराने सॉन्ग्स हैं, उनको हम रिवाइव करते हैं थोड़ा रॉक म्यूज़िक में, और उसमें कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे फ्लूट होगी और पुराने जैसे हमारे नगाड़े होते हैं, ये सब चीज़ें अच्छा, ऐड करके हमें कुछ अच्छा फ्यूजन कर रहे हैं ताकि हमारा हिमाचल का म्यूज़िक है वो पूरे वर्ल्ड में सुना जाए। अच्छा ये बताएं, दिल के ज़्यादा करीब क्या है, रॉक है कि फोक है, हिमाचली फोक है? दोनों ही हैं मैं आई गेस, क्योंकि बचपन से तो हम सुनते ही आ रहे हैं। चुनना मुश्किल है। ट्रिकी क्वेश्चन हो गया सर, ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ये हमारे लिए। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी थोड़ा सा ऐसा ही है ना, कि जो हमारे युवा हैं उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, है ना, एम्बिशन है, वो तो इंटरनेशनल है, बिल्कुल है ना। सर। पर जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम स्थानीय लोग हैं, तो अपनी जड़ों से भी जुड़े हैं। कुछ लोग तो कट जाते हैं, मुझे लगता है वो कटना देखा आपने अपने साथियों में, अपने म्यूजिशियन कम्युनिटी में? सर विद लाइफ धीरे धीरे मतलब आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस दोनों चेंज होते रहते हैं, तो कटना तो नहीं मैं बोलूँगा। ये है कि आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हो म्यूज़िक से, बट म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, इट लिव्स फॉर एवर। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि कुछ लोग इतने ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, या ऐसी आइडियोलॉजी पे चल पड़ते हैं जिसका हमारी ज़मीन से, मिट्टी से कोई लेना देना नहीं होता। सर उसी के लिए हमारे जैसा एक बैंड आया है अब हिमाचल में, जो कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ म्यूजिक को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, एंड पीपल आर लविंग इट, पीपल आर लिसनिंग टू अस, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हम अपने यूट्यूब पे कमेंट्स देखते हैं तो पीपल आर कमेंटिंग फ्रॉम नेदरलैंड्स, समवेयर इन यूरोप, समवेयर इन यूएसए, एंड वी है जब हमने स्टार्टिंग में कुछ गाने निकाले तो वी यूज्ड टू गेट कॉल्स, आई स्टिल रिमेंबर। अच्छा, कि किसी का कॉल आ रहा है बाहर से कि स्पेशली वी जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू एंड थैंक्स फॉर रिवाइविंग दिस सॉन्ग। तो रवितन्या देखा कितना अच्छा है ना, कि अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं और अपनी जो मिट्टी की महक है उसको अपने साथ लेके चल रहे हैं, और एक इंटरनेशनल फ्लेवर है, तो आप हिमाचल की बात कर रहे हैं पर आपको इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल कट जाएं और जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उन्हीं को गाली देना शुरू कर दें। रूट से वो कोई कनेक्टेड मजाक होना नहीं तो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। एंड इसी से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अभिज्ञा द बैंड, इस नाम के पीछे क्या कहानी है और इस नाम का मतलब क्या है? बहुत खूब, मैंने आपके नाम की कहानी बताई, आप इनके नाम की कहानी पूछ रहे हैं।
प्लीज़, कौन बताएगा आप में से? मैम एक्चुअली ये मतलब हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था, बहुत सारे नाम थे ऑन द टेबल, तो उसमें से एक नाम हमको ऐसा लगा कि जिसके अंडर हम हर टाइप का म्यूज़िक वो बना सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं। अभिज्ञा का मीनिंग होता है जैसे एक्सपर्ट, ओके, आप कोई भी काम Expert. कर रहे हो उसमें अच्छा। आप एक्सपर्ट हो। तभी हमने जो उसका लोगो में एक आउल का साइन है, उल्लू का, अच्छा। क्योंकि उसे इंटेलिजेंट कहा जाता है काफ़ी ना, वाइज ऑल्सो। वाइज यू कैन से वाइज। पर उल्लू तो रात को जागने के लिए भी बड़ा फेमस है, तो क्या आप लोग भी सारा काम रात को करते हैं क्या? हाँ, मैक्सिमम हमारे जितने भी है रिकॉर्डिंग्स वगैरह नाइट में ही करते हैं हम लोग, क्योंकि उस टाइम माइंड बिल्कुल वैसा होता है, शांत, बिल्कुल शांत, क्रिएटिव, क्रिएटिविटी ज़्यादा आती है उस टाइम। सो नाइट क्रीचर्स हैं आप सब। मैं होता था किसी ज़माने में नाइट क्रीचर, फिर आस्ता आस्ता जैसे थोड़ा अध्यात्म की तरफ हुआ तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग क्रीचर बन गया। आर्टिस्ट को सर नाइट क्रिएचर होना ही पड़ता होना है। ही पड़ता है। नहीं, पर हमारी संस्कृति में तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व है, और जो पुराने गायक हैं शास्त्रीय वगैरह वो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पहला काम। अरे नहीं सर, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं उसका कोई। तो गौरव, आप जब सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो आपको अपना पैशन जो है ना वो डिस्कवर करना पड़ता है, और सुबह उठते ही जो आप काम सबसे पहले करना चाहें वो आपका पैशन होता है। सर सबसे पहले तो आई जस्ट सोक इन द सन, मैं अपनी गैलरी में बैठता हूँ एंड आई जस्ट प्रकृति के करीब जाते हाँ हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है सर दैट वी आर नाइट पर्सन्स ओनली। अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूँ तो आई गेट अप एट 5 in the morning। अच्छा। हाँ, मैं दिन में सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, हाँ, क्योंकि फिर वो रात को चलता जगना है। होता है, वो तो आई जब- बैलेंस दिस इक्वली। तो विजडम उल्लुओं वाली हम सब में है। मैं भी ऐसा कर लेता आई हूँ। बैलेंस दिस इक्वली सर। अच्छा, ये बताएं, आप लोग एक दूसरे को कब मिले, कब से जानते हैं? बेसिकली सारे लोग शिमला से ही हैं? हाँ जी हाँ सर, जी, हम हाँ जी। शिमला से ही हैं सर। तीनों के एक्चुअली तीनों? ही एंड मी आर बैचमेट सिंस स्कूल टाइम, अच्छा। एंड इसी के थ्रू मैं अंशुल भाई को फर्स्ट टाइम मिला था, जैसे कि सर ने तो बताया। कब से किस स्कूल में किस क्लास से इकट्ठे हैं? फर्स्ट क्लास से सर। फर्स्ट ओह क्लास माय से? गॉड, अरे वाह, बचपन से ही। ऐसी यारी बड़ी रेयर होती है ना बहुत आजकल के बहुत दौर में मुश्किल है तो। मिलना। पहले दाढ़ी मैं भी लंबी रखता था, तो हमारे साथ क्या हुआ है कि हमें ना भाई समझते थे काफी टाइम तक तो लोग, तो वी यूज्ड टू से वी आर गौरव एंड गौरव बट नॉट ब्रदर्स। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। तो म्यूजिक से गौरव आप कब जुड़े? बचपन से ही आप दोनों इकट्ठे ही कुछ परफॉर्म करते थे? नहीं गाते नहीं थे? सर, ऐसा नहीं था कि हम परफॉर्म करते थे। इसका ना एक घर के नीचे ही जैम पैड हमने बना दिया था, मतलब शॉप थी इसके घर के हाँ, नीचे। अच्छा, कहाँ गैराज पे है गौरव आपका घर? सर मेरा घर यही है, शिमला में ही है, संजौली में। तो मेरे पास गैराज था घर पे, अच्छा। तो हम वहाँ पे अपना पूरा सेटअप करके गैराज रॉक कह सकते हो आप। हाँ, मुझे लगता है हम सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है। जब हमने भी शुरू किया तो गैरेज था अपना, शटर डाउन किया और खूब शोर मचा हुआ है, मेक इट लाउड। अच्छा, वहाँ से किस सन की बात है ये जब आपने गैरेज में रिहर्सल करना शुरू कर दिया? इट्स बीन 15 years बैक, आप 2000 बोल सकते हैं। नहीं, 2010 की बात हाँ है? जी सर। अच्छा, 15 कौन years सी back। क्लास में थे आप दोनों तब? सर 8th 9th स्टैंडर्ड में थे सर, जब मतलब ये शुरू कर दिया था हमने। तो क्या 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 बजाते थे? सब मोस्टली रॉक, मेटल म्यूजिक, रॉक म्यूजिक। आयरन मेडन बहुत सुनना पसंद था हमें, तो आयरन मेडन के 2-3 गाने करते दोनों थे। आप दोनों को हैं? हाँ जी सर। तो सुबह से शाम तक सर वही गाने बजाते रहते थे हम। तो पड़ोसी काफी परेशान रहे हैं हमारे से, इसके स्पेशली, मेरे तो नहीं। गानों से एक सवाल आ रहा है, हाँ जी अगर आपको अपने बैंड को एक गाने में डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सा गाना होगा? मैम, अभी तो हम वो गाना खोज ही रहे हैं। ओके। अभी वो गाना खोज रहे हैं, बहुत बड़ी जर्नी है ना। तो जिस दिन वो मिल जाएगा शायद हम भी डेफिनेटली खोज ही रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म। तो वो जो शुरुआती दिन की हम बात कर हाँ जी, रहे हाँ जी। थे, तो जब आप गैरेज में परफॉर्म करते थे तो कौन क्या कुछ बजाता था? आप दो ही थे कि और भी थे? नहीं सर, और लोग भी थे हमारे साथ। ड्रमर होता था गाने के लिए, कभी मैं भी गा रहा होता था। तो वी वर एक्सपेरिमेंटिंग एट दैट टाइम। तो म्यूजिक एज आई सेड देयर आर नो बाउंड्रीज इन दैट। अभी जैसे मैं बेस गिटार बजा रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत गिटार भी प्ले कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। तो इफ म्यूजिक इज ए न्यू, आपको मतलब यू कैन एक्सप्लोर इन एनीथिंग यू वांट। तो आप शुरू से ही आपको पता था कि मैंने लीड सर। गिटार पे फोकस करना है? सर मैं स्टार्टिंग से लीड गिटार ही बजाया, मतलब बेसिक्स तो गिटार के सभी कुछ। आई वाज लर्निंग म्यूजिक बेसिकली, पर मेरा मोस्टली इस साइड लीड गिटार की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मतलब आपको पता था कि मेरे को, आपके आदर्श क्या रहे सर लीड गिटारिस्ट? सर स्टार्टिंग में तो सबसे पहले जो ये सबके ही होते हैं, स्लैश हो गया, ये बड़े गिटारिस्ट है, जो सेट्रानी, स्टीव वाई, जो मेन स्ट्रीम गिटारिस्ट हैं, ग्रैमी नॉमिनेटेड। कोई नहीं से इंस्पिरेशन हाँ थी? जी हाँ जी।
तो अंशुल भाई को कब मिले, कहाँ पर? सर मेरा एक्चुअली पहले बैंड था दिल्ली में, हिमालयन रूट्स करके। अच्छा, अब हम शिमला से दिल्ली कब पहुँच गए? सर मैं कॉलेज के लिए दिल्ली चला गया था। अच्छा स्कूल अच्छा, के तो बाद। फिर वो आपकी जो स्कूल की दोस्ती थी वो? हाँ वो सर ये पढ़ने चंडीगढ़ मतलब अलग चला गया था। अच्छा, मैं दिल्ली चला गया। आफ्टर 12th? हाँ जी हाँ जी। तो आपका मतलब 4-5 साल हाँ जी। गैरेज बैंड चलता रहा? हाँ जी हाँ जी। पर perform जब नहीं हाँ किया? हाँ perform जी भी करते थे तब? सर उस टाइम शोज बहुत कम होते थे। हाँ, उस टाइम देयर वाज नो यूट्यूब आया ही था, इंस्टाग्राम इतना, फ़ोन पे भी नेट नहीं चलता था, इतना नहीं था। तो शोज़ थे पर मतलब हमको कोई पे नहीं करता था उन शोज़ के लिए, तो हमने भी कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इससे हम करियर बना देंगे अपना या कुछ ऐसा करेंगे। तो गौरव भाई ने बताया कि आपके अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो जाते थे, लोग पूछते थे यार ये क्या क्या म्यूजिक है? होता था ऐसा भी? बिल्कुल क्या सर, गाते बजाते हो तो शोर है सिर्फ? बिल्कुल सर बिल्कुल, वो होता ही एक क्यूरियोसिटी थी उनमें भी कि ये करते क्या है पूरे पूरे दिन अंदर। फिर चलो अब इवेंचुअली उन लोगों को भी शायद पता लग गया होगा कि उस वक्त एक्सपोजर नहीं था, हाँ, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। गिटार म्यूजिक को लेके बड़ी सारे हाँ जी हाँ जी सर। एप्रीहेंशंस हाँ थे। जी। तो फिर 12th के बाद आप दिल्ली चले गए और गौरव आप मैं चंडीगढ़? चंडीगढ़ चला गया था। तो आपने इकट्ठे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का नहीं सोचा? सर इसने कुछ और करना था, मैंने कुछ और करना था स्ट्रीम वाइज। उस टाइम हमें ऐसा लगा नहीं था ना सर कि हमने म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना है। आई वांटेड टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, अच्छा, ही वांटेड टू डू समथिंग विद द कंप्यूटर्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसको कॉलेज में कहीं और एडमिशन मिली, मुझे कहीं और। अच्छा, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं हाँ जी सर। और आप सर गौरव? मैं CS पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर कॉलेज वहाँ पर हो गया। तो फिर अंशुल भाई की एंट्री कब कैसे हुई? सर मैं एक्चुअली वहीं पर शोज़ कर रहा था, जैसे कॉलेज के साथ में ही शोज़ कर रहा था। मेरा बैंड था हिमालयन रूट्स दिल्ली में? हाँ जी दिल्ली हाँ जी में। हाँ जी। तो वहाँ पर भी जो वोकलिस्ट थे वो एक्चुअली मेरे नेबर ही थे। अच्छा, तो हम यहाँ पर भी साथ में म्यूज़िक करते थे, तो वहाँ हम थोड़े अच्छे प्रोस्पेक्टिव से भी हम शोज़ करने लग गए। वी यूज़ टू ट्रैवल टू पुणे, मुंबई। अच्छा, तो मैं वहाँ पर शोज़ करने लग गया था वहाँ पे। बहुत खूब, तो बहुत बढ़िया। अपने कॉलेज टाइम में शोज़ करा, तो मैं साथ में आई यूज़ टू स्टडी, मैं म्यूज़िक पढ़ने लग गया। आई अच्छा। ग्रेड्स, आई हैव डन ग्रेड्स इन म्यूज़िक, तो मैं पढ़ने लग गया ट्रिनिटी म्यूज़िक। कॉलेज से? नहीं। हाँ जी सर, ट्रिनिटी स्कूल ऑफ लंदन ये ग्रेड्स करवाते हैं। इनका कोई ऑफिशियल अच्छा। वो नहीं है यहाँ पे, पर प्राइवेटली दे कंडक्ट एग्ज़ाम्स। अच्छा, तो मैं वो करने लग गया था। फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरे को घर आना पड़ गया समहाउ। तो फिर यहाँ पर अंशुल भाई भी घर आ गए हुए थे। अच्छा। तो हम मिले। आपने 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 क्या किया फिर 12th के बाद? मैंने भी इंजीनियरिंग किया था चंडीगढ़ कहाँ से, से? चंडीगढ़ चंडीगढ़ से? इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो आप दोनों चंडीगढ़ में इकट्ठे थे? Engineers। तो नहीं वहाँ- नहीं, मैं तो अलग था, मेरा तो बैंड भी अलग था। अच्छा, हाँ जी उस टाइम। उस टाइम तो मैं ये तो जानता नहीं था मैं, इनको। तो आप गौरव को मैं काफ़ी पहले से जानता था। ये एक्चुअली गिटार सीखने आता था। जाखू में हमारा एक जैम पैड था, अच्छा, तो ये लोग आते अरे थे यार, वहाँ क्या से। हिडन है ना? Hidden अभी तनिया कितने हिडन treasure। प्लेसेस आप लोगों ने छुपा के मैं रखे फागली से शिमला। जाखू तक उस टाइम पैदल जाया करता था, मतलब अच्छा, गिटार लेके। तो लोग हंसते थे कि भाई तू कहाँ चला है, क्या क्या सीने थे। ये दिखाता है आप कितने पैशनेट और कितनी ज़ील थी आप में जी, टू जी। अचीव। म्यूजिशियंस थोड़े ऐसे ही होते हैं, मुझे लगता है सारे आर्टिस्ट पैशनेट होते हैं, पर म्यूजिशियंस, मगर रॉक म्यूजिशियंस तो एक दूसरा ही एक्सट्रीम बुली भी करते थे कई लोग, भाई ए रहमान कहाँ जा रहा है, तो ऐसे भी बोलते थे। आई थिंक बीइंग अ यूथ हम बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं। हाँ। आप लोगों की जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आज तक का? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैम यही है कि उस टाइम लोगों तक म्यूज़िक पहुंचाना और इसको एज अ प्रोफेशन में कन्वर्ट करना। क्योंकि हाँ जी। एंड साथ ही साथ बीइंग इन अ क्रिएटिव फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके घर वालों का सपोर्ट हो। तो आप लोगों के घर वालों ने कितना आपको सपोर्ट किया है? पेरेंट्स का कितना योगदान रहा है आपकी जर्नी? आई थिंक रॉकर्स को ये पूछना कुछ अच्छा प्रश्न नहीं है, फिर भी उनका support is important। यूथ जो है वो थोड़ा रिबेल होता है, एंड रॉक म्यूजिक इज ऑल अबाउट प्रोटेस्ट, है ना? तो आपको ये चीज़ें समझानी पड़ी होंगी। तो इनका प्रश्न वैसे सही है कि घर वालों के साथ कैसे संबंध रहे, अगर मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट करके पूछूं तो? इट वाज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट एज धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते गए अपनी म्यूजिकल जर्नी में, एंड वी मेड इट अ प्रोफेशन, स्टार्टेड अर्निंग। तो ग्रेजुअली एवरीबडी एक्सेप्ट्स। अगर आप सही डायरेक्शन में कोई भी काम कर रहे हो, शुरू में ठीक है, एज एन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वो आपको सोचेंगे कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो कि हमारे स्टैंडर्ड सेट हैं सोसाइटी के। तो धीरे धीरे, बट जब और उनको आप दिख तो रहा कर है रहे टीवी थे। पे आ रहा है लड़का, या फिर कहीं शो परफॉर्म कर रहा है वेयर ही इज गेटिंग गुड मनी ऑल्सो,
तो फिर धीरे धीरे। पर पढ़ाई तो आप सब ने की, हाँ इंजीनियरिंग जी, तो हाँ आप जी। सब लोगों ने बट कर आवर लिया। पेरेंट्स वांटेड ना कि हम इंजीनियर्स ही बनते सर। सिर्फ वो बने, यस। है ना। तो अंशुल, आपसे हम कहानी सुन रहे थे जाम पैट जाखू का, फिर क्या हुआ? कि मैं पैदल जाता था, देन वहाँ पे काफ़ी मतलब सुबह से शाम तक हम वहाँ प्रैक्टिस करते रहते थे। काफ़ी नोन बैंड था हिमाचल का, अब पता नहीं है कि नहीं है। क्या नाम था अगर बताना चाहें? मोक्ष बैंड था, मोक्ष। मोक्ष। हाँ। अच्छा, वाह, क्या हाँ, बात है। स्टिल दे आर जाखू- वर्किंग आई गेस। जाखू में मोक्ष के साथ आप हाँ काम जी। कर रहे थे, बढ़िया है। अच्छा, फिर? तो अब उस टाइम इतना शिमला में बैंड कल्चर था भी नहीं। फिर आस्ते आस्ते जैसे कई बैंड्स बनने लगे, तो इनका एक बैंड होता था, अस्तित्व करके एक बैंड था बहुत पुराना। तो ये लोग भी आते थे, तो हमने वहाँ एक कम्युनिटी बना दी थी एक म्यूजिशियंस की। अरे, तो वहाँ पे लोग चले रहते थे, जो जिनको म्यूजिक का शौक होता, जो अलग अलग जॉनर के, कोई किस पंक साल रॉक, की कोई। बात है ये? ये होगी सर 2006-7 की बात है सर। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। तो फिर इन दोनों से मुलाकात कब हुई? ये सर मैं जब दिल्ली से वापस आया तो इवेंचुअली मतलब अंशुल भाई का फ़ोन आया तो हम टच में आए। तो उस टाइम मैं भी वो प्रोजेक्ट तकरीबन छोड़ ही चुका था। अच्छा। और ये भी यहीं थे शिमला में। कमर्शियल शोज करता था सर उस टाइम मैं ना, तो बट अच्छा। मज़ा नहीं आ रहा था उस चीज़ में ना, बिकॉज मेन जो हमारा ये था कि हमने हिमाचली म्यूज़िक पे, जो मेरा पहले से जो मतलब वो था ड्रीम था कि जो हिमाचल का म्यूज़िक है उसे बड़े लेवल पे ले जाया जाए। तो इसी पे फिर हमने स्टिक रहे, हम कंटिन्यूसली हमने इसी पे काम किया, तो आज यहाँ पे हैं। अब आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेट्स सी। जी जी जी। तो हाँ। आप गाते तो हैं मगर उसके साथ फ्लूट भी बजाते हैं? फ्लूट, माउथ ऑर्गन, एवरीथिंग, मतलब अच्छा। जितने भी। हाँ जी। एवरीथिंग में क्या क्या आ गया? फ्लूट और माउथ ऑर्गन एंड डिजिरिडू एक ऑस्ट्रेलियन इंस्ट्रूमेंट होता है, लंबा सा। हाँ, वो भी मैंने है ना? Right, जी, जी, जी। right. अच्छा, वो भी बजा लेते हाँ हैं? जी, हाँ जी। बाकी गिटार एंड ऑल एवरीथिंग। एक आपका गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जुग जियो धारा देओ गुजरो। तो ये मैंने तब सुना था एक्चुअली, मैं एक बार कांगड़ा गया था, तो वहाँ से एक ट्रैक पड़ता है उधर का क्या बोलते हैं, बड़ा बंगाल। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे गुज्जर लोग जा रहे थे, तो वो नॉर्मली ऐसे गा रहे थे ये वाला गाना। अच्छा। तो मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ कि ये चीज़ तो हम किसी अच्छे लेवल पे भी कर सकते हैं ताकि जनता तक वो चीज़ पहुँचे। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने इस गाने को अच्छे से सुना, नेट पे सर्च गौरव, किया आप कि गिटार उठा लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये फिर इस गाने के बारे में जाना कि गाना क्या है, क्या बोल रहा है ये गाना। तो ये वैसे शेफर्ड सॉन्ग है, गद्दी लोग ये गाना गाते हैं। थोड़ा सा आप हाँ, सुना सकेंगे? चलिए। हमें? गुनगुना सकेंगे? जुग जी हो धारा रे ओ गुजरो, जुग जी हो धारा रे ओ गुजरो, देना मेरे गाड़ा जो बस का हो, ओ देना मेरे गाड़ा जो बस का हो, गाड मेरा भोला जंगलाती हो, गाड मेरा भोला जंगलाती हो, कोई लेंदा हातारी दराटी हो, ओ कोई लेंदा हातारी दराटी हो। ओ जुग जियो धारा दे ओ गुजरो, ते आ मेरे गाड़ा जो बस का हो, ओ ते आ मेरे गाड़ा जो बस का हो।
क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत ये ही खूब। है ना, कितना अच्छा सा एक्सपीरियंस बहुत है अच्छा, कि एक बिल्कुल। शेफर्ड सॉन्ग आप लेते हैं और ट्रैक करते हुए उस आइडिया को लेके और फिर उसको रॉक सेंसिबिलिटी के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करके। तो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है गौरव क्या, क्योंकि जब आप एक बेस लाइन देते हैं तो हमारे पारंपरिक गीतों में वो बेस लाइन तो है नहीं, पर वो एक गाने की स्पाइन बन जाती है ये ना। तो कितना चैलेंजिंग रहता है ये, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? सर चुनौतीपूर्ण तो नहीं मैं बोलूँगा, ये मेरे लिए एक मेरा क्रिएटिव स्पेस है, तो मैं बहुत एक्सप्लोर करना इसको पसंद करता हूँ। तो जैसे एक अंशुल भाई कोई भी गाना मुझे बताते हैं, आई सिट विद दैट सॉन्ग और मैं काफ़ी सारे आइडियाज़ के साथ उसमें मतलब इनपुट देकर फिर जो बेस्ट फाइनल होता है फिर हम साथ में बैठते हैं। तो इतना मुश्किल भी नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा खुद का फील्ड है, खुद का स्पेस है, तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इस चीज़ को सर। अच्छा ये बताएं, परफॉर्म करते हुए भी क्या कई बार कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाते हैं क्या, कि आपने परफॉर्म किया फिर लगा कि यहीं से कुछ नया निकल सकता है? बिल्कुल सर, कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मेरी कोई फिक्स्ड बेस लाइन है या इनकी कोई फिक्स लीड है, तो परफॉर्म करते हुए वो फील कहीं और को ही ले गई, हम उस गाने को हम कहीं और ही ले गए, तो ऐसा बहुत बार हुआ है सर। उससे फिर एक दूसरी कंपोजिशन का आइडिया हो जाता है। यस सर, दूसरी कॉम्पोजिशन का भी और जो प्रेजेंट करंट कॉम्पोजिशन है उसको भी मतलब और एनहांस करने का आइडिया भी मिल जाता है। तो लगभग हम ऐसे कहें कि 2010 से आप लोगों की ये यात्रा शुरू हुई? नहीं 2016 से 16 से लगभग 10 साल हो गए आप लोग? 10 साल हो गए मैक्स एंड डाउन्स चले हुए हैं सर, कभी शोज होते हैं कभी नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं देन हम अपना टाइम अपनी कॉम्पोजिशंस वगैरह में लगा देते हैं, क्रिएटिविटी में, ये ऐसे ही चला हुआ है। बट तो शो हंटिंग भी अपने आप में एक काम है क्या ऐसा? सर यस बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि पहले जब हमने स्टार्ट किया था इनिशियली तो हिमाचल में ना उतने बैंड्स थे, एक दो बैंड्स थे और कुछ खास लाइव इवेंट्स नहीं कर रहे थे। एंड ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम अ लाइव हिस्ट्री ऑफ शोज एंड कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा रहा सर कि हम ना करते गए काम और हमें मिलता भी रहा। हमने फर्स्ट गाना निकाला था धूड़ू नचिया एंड वी नेवर थॉट कि इट इज़ गोइंग टू गो वायरल इन हिमाचल प्रदेश। दैट वाज अ फर्स्ट सॉन्ग और हमारा प्लान ये था कि हम 10 गाने रिकॉर्ड करेंगे एंड धीरे धीरे विल शूट दो सॉन्ग्स एंड टेक देम आउट। तो धूड़ू नचे हमने निकाला। आई स्टिल रिमेंबर हमने एक दोस्त के ऑफिस में बैठ के उसके लैपटॉप पे हमने बैठ के वो गाना अपलोड किया था। अच्छा। एंड एक महीना हुआ एंड एक महीने बाद दैट सॉन्ग वेंट आई गेस 100 के और 50 के विद इन अ मंथ। अच्छा। एंड उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था कि हमने इसको शेयर करना है या फिर इसे प्रमोट करना है, क्योंकि वी वर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग। तो जैसे जैसे 3 months हुए वेंट टू 1 million और अच्छा। उसके बाद वी वर गेटिंग कॉल्स कि आप इधर आओ शो के लिए, आप ऐसे करो वैसे करो। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं आज जर्नी टुक ऑफ, शायद हमारी लक भी साथ में काम कर गई आई गेस। तो वो एक गाना था जिसने आपको सक्सेस के पाथ पर शुरू कर दिया? यस सर, मतलब एक हमें चैनल मिल गया था बेसिकली, आप ऐसा बोल सकते हैं। हमें एक रास्ता दिख रहा था कि वी हैव टू वॉक ऑन। ऐसा पहले किसी ने किया नहीं था कि जैसे रवि तान्या ने मॉडर्न साउंड में फोक म्यूजिक करना है, पहले किसी ने नहीं किया था ये चीज़। जैसे रवि तान्या ने कहा ना कि एक गाना होता है ऐसा जिससे आपको एक बूस्ट मिल जाता है और वहाँ से आपको फिर एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। तो इस गाने के पीछे की क्या कहानी है अंशुल? माइंड में तो था कि हमने इस गाने को करना है। तो ये गाना भी आपने कांगड़ा से उठाया? हाँ, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, घर में भी जैसे हर जगह हमारे चलता ही है, क्योंकि मैं भी मंडी से ही हूँ, तो हमारे कल्चर में भी इस तरह के सॉन्ग्स हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सोचा कि शिवरात्रि आ रही है, लेट्स डू। फिर हमने डिस्कस किया कि ऐसे एक सॉन्ग है, बहुत पुराना फोक है, नुआला कहते हैं इसे वैसे चंबा में, तो क्यों ना इसे रिकॉर्ड किया जाए अच्छे स्टूडियो में। देन हमने प्लान आउट किया, एक दिन बैठे, इसका स्ट्रक्चर बनाया गाने का, और नेक्स्ट डे हम फिर शिवरात्रि वाला दिन था, मुझे अभी भी याद है, उस दिन हमने इस गाने को रिकॉर्ड किया था। यहाँ टूटू में एक स्टूडियो है, मुकुंद स्टूडियो, वहाँ हमने एक गाना रिकॉर्ड किया था सर। कोई ऐसा ऑडियंस का रिएक्शन जो आज तक आपके साथ रहा हो, बहुत ही यादगार कोई रिएक्शन जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं? हमारा एक सेट है 2 घंटे का, मतलब 2 घंटे के लाइव म्यूजिक हम प्ले करते हैं। ओके। तो उसमें हमने ना एक गाना ऐड किया हुआ है, मतलब हम फोक भी करते हैं बट हम हिंदी गाने भी करते हैं। तो उसमें एक गाना है यारा तेरी यारी, तो आपको उसके हमारे चैनल पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, रील्स कटी हुई। तो जब भी हम वो गाना प्ले करते हैं ना, आई गेस लोग फ्रेंडशिप को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि एवरीबडी इज
somehow About connected. रेजिंग देयर हैंड्स विद देयर फ्लैशलाइट्स ऑन, और बहुत अच्छे अच्छे रील्स हमारे बैंड के पेज पे मिलेंगे, तो वो रिएक्शन हमें हर स्टेज पे और मिलता है। तो ये जो गाना है यारा तेरी यारी, क्या ये आप लोगों की दोस्ती को भी डिस्क्राइब करता है? हाँ, मैं कहूँगा आप लोगों का बॉन्ड कैसा है आपस में? काफी अच्छा है। अब दोस्ती से ज्यादा हो चुका है, 10 साल हो गए हमें साथ में। family Like It's like a family it's now. like a family now. ये एक रॉक बैंड जो होता है ना, सच में एक परिवार की तरह से होता है। और मेरा जो लीड गिटारिस्ट था वो कहता था कि एक शादी निभाना जो होता है ना मुश्किल होता है, इट्स लाइक 4 people इन अ मैरिज, तो कितना मुश्किल हो सकता है उन ईगोज को मैनेज करना। तो आप लोगों की ये काबिल तारीफ बात है कि आप इतने साल तक एक दूसरे के साथ निभा जुड़े पाए। और यंगर जनरेशन में आजकल इतनी पेशेंस है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स हैव सम फन रवितान्या, है ना? तो आप Absolutely. कुछ अच्छे से इंटरेस्टिंग फन राउंड करते हैं आपके साथ। रवितान्या ने कुछ फायर राउंड क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं फनी, ताकि हम सब लोग थोड़ा हंस सकें। हंसना बहुत जरूरी है आजकल के इसमें। या गो अहेड रवितान्या। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, थोड़ा सा फन सेगमेंट ऐड करते हैं। तो फटाफट से आप लोग जो पहला वर्ड आपके दिमाग में आएगा आपने वो बोलना है, ठीक है? आप तीनों में से सबसे ज्यादा लेट कौन होता है फॉर द रिहर्सल्स? Let's get to know all of you. Okay. पकड़े गए, पकड़े गौरव गए। पकड़ा गया है ना? तो Okay. क्यों लेट हो जाते हैं आप? सर मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन रवितान्या। आप तीनों में से परफेक्शनिस्ट कौन है, जिसको एकदम सब कुछ परफेक्ट चाहिए? आमिर खान की तरह। बिल्कुल, लाइक आमिर खान, राइट? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम Okay. सीख रहे हैं और हम सीखना चाहते हैं टिल द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। परफेक्शन तो कभी नहीं आती है, ये तो लाइन है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग Lifelong प्रोसेस, process. बिल्कुल तो बिल्कुल। गलतियां करते कर चलो और सीखते चलो, आगे सीखते बढ़ते चलो। बहुत खूब। और नेक्स्ट आप क्वेश्चन। तीनों में से सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट कौन करता है? कभी नोक झोंक हो जाए तो सबसे ज्यादा कौन आर्ग्यू करेगा? ऐसे आगे ये बड़ा राज वाला प्रश्न राज वाला जो अंशुल की स्माइल है ना, सोच रहा है बोलूं कि ना बोलूं। नहीं, ऐसा कोई करता नहीं है सर। सच आर्गुमेंट सच आज ये है आपको कि बोलना पड़ेगा। हमारी बोल सकते हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव बहस म्यूजिक को होती है लेकर, साथ में, म्यूजिक को लेकर। लेकर अपने अपने थॉट्स हम सामने रखते हैं, फिर वी पिक द बेस्ट थिंग आउट फ्रॉम Okay. दैट। तो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव टॉक्स व्हिच वी हैव। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया और अंशुल ने तो बड़ी डिप्लोमेटिक स्माइल ये रखी। एकदम पैजेंट आंसर था, आपसे बैलेंस्ड। आपसे जानना चाहते हैं, जो लीड गिटारिस्ट होते हैं ना, हाँ जी, वो जी। थोड़ा अपने अलग ट्रिप पे रहते हैं। बिल्कुल सर। तो कभी आपको लगता है कि आपको ये मौका नहीं देते, नहीं गाते सर। रहते हैं मेरे को अभी अपना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मोस्टली हम मतलब हमारा सबका माइंडसेट ऐसा है कि मतलब हम सबका रॉक बैकग्राउंड रहा है, तो सबको म्यूजिकल इम्पोर्टेंस पता है हर चीज़ का। जैसे मैं, इनको पता है कि यहाँ पर लीड पार्ट होगा तो यहाँ होगा ही होगा। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब आप लीड बजाने लगे हाँ, और पर फिर सर वो- ऐसा कोई गाना नहीं है फिर जिसमें lead लीड रुकी नहीं है? सर ऐसा कोई गाना नहीं हम करते जिसमें लीड पार्ट ना हो। तो हमने ये तो जान लिया कि सबसे ज्यादा लेट आप होते हैं हाँ अंशुल जी, जी। हाँ जी। सबसे ज्यादा पंचुअल कौन है तीनों में से? कोई भी नहीं? अंकल भी कोई नहीं है। थोड़ा 5-10 मिनट, आधा थोड़ा घंटा बहुत लेट हो ही जाता हो ही जाता है। शिमला का ट्रैफिक आपको पता ही है। है। कभी पंचुअल नहीं होता, नोटिस पेशेंस रख लेते हैं तीनों। हाँ, रख लेते हैं सर। म्यूजिशियन है तो पेशेंस तो तो गॉड ठीक गिफ्टेड है। तो शिमला ने आपको एक जो बहुत बड़ी चीज सिखाई है वो पेशेंस, वो भी ट्रैफिक जाम की वजह ट्रैफिक से। जाम की वजह से। गुड। अगला क्वेश्चन। चलिए, अब मेरे पास एक और सेगमेंट है, दिस और दैट। आपने चूज करना है कौन सा आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा। लाइव परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? लाइव परफॉर्मेंस। लाइव लाइव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट म्यूजिक? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, वंडरफुल। सूफी और रॉक? रॉक। रॉक, आई न्यू इट। ओके, तो आप किसकी तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है, रोमांटिक सॉन्ग्स या हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स? बोथ। हार्ट ब्रेक किसका हुआ है तीनों में से? हार्ट ब्रेक सबसे ज्यादा किसका हुआ है? मूड पे डिपेंड पे डिपेंड है। मूड पे डिपेंड। और हार्ट ब्रेक किसका हुआ है? ये सबने स्किप कर दिया। किसी का नहीं हुआ है? वेरी म्यूजिशियंस के फॉर्चुनेट। वैसे ही दिल टूटे रहते हैं, तभी म्यूजिक निकलता है। चलिए, दर्द बहुत दर्द इंपॉर्टेंट है, रॉक स्टार का डायलॉग है दर्द। बिल्कुल। तो म्यूजिशियन उसमें तो ढूंढता है दर्द कि किसी जरूरी तरह नहीं है से, कि लव स्टोरी में ही हो, दर्द बहुत कहीं भी तरह हो से और सकता भी है। किस बिल्कुल। दर्द कई किस्म का होता है कई ना, किस्म और का। युवाओं को बहुत किस्म का परेशानी और दर्द होते हैं जी। बिल्कुल। मनी, फेम और रिकॉग्निशन? म्यूजिक। म्यूजिक। ठीक है, तो म्यूजिक आपका लाइक शौक है, पैशन है, कि आप इसको एज करियर देखते हैं? शौक भी है, पैशन भी, और एज करियर भी देखते हैं ऑल इसको। थ्री All- ऑफ देम। all three, वंडरफुल, I must वंडरफुल। say. ओके, अर्ली मॉर्निंग रिहर्सल्स या मिडनाइट जैम सेशंस? मिडनाइट जाएंगे। Midnight ऑलराइट, jam. वंडरफुल, वंडरफुल। तो आई थिंक वी गॉट टू नो अ लॉट अबाउट देम, या और बहुत ही मजा आया आपके आंसर सुनने में, आप तीनों को जानने में।
तो ये आई थिंक एक न्यू सेगमेंट हमें फन एलिमेंट आप लोगों की पर्सनालिटीज का मिला। तो थैंक यू सो मच रवि तान्या फॉर दिस वंडरफुल राउंड। और आपने बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जिसके आगे मेरा मन कर रहा है और बहुत कुछ पूछूं पर हम कुछ थोड़ा मर्यादा को रखते हुए आपसे बातचीत करना चाहेंगे आगे। जो थोड़ा सा इन्होंने बात किया, तो नॉर्मली रॉक म्यूज़िक के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जुड़ी हैं जिन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता। तो आप सब लोग, राज की बात है, शादीशुदा है? हाँ जी। मैं नहीं हूँ सर, ये तो सो यू आर एन एलिजिबल बैचलर। तो हम ये सबको बता देते हैं, गौरव जो है लंबी दाढ़ी वाले, इनका थोड़ा ख्याल रखें। तो कभी फीमेल फैनशिप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी ऐसा भी हुआ? शादी से पहले बढ़ जाती थी सर, शादी के बाद तो नहीं। मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है। मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है सर। ओहो, टू सैड। तो डू यू फील बैड अबाउट दिस? नॉट एट ऑल सर, आई हैव अ वंडरफुल पार्टनर एंड क्या आई एम हैप्पी विद माय Amazing. लाइफ। अभी आप लोगों ने NIT हमीरपुर में भी परफॉर्म sir. किया। Yes, sir. वो किस प्रकार का अनुभव रहा? वो और बहुत वो बढ़िया शायद था सर, NCC से जुड़ा था। विंग कमांडर होते हैं ना सर, वो हमारा एक्चुअली फ्रेंड है एक, वो इज अ विंग कमांडर। तो उनका इवेंट था एक, वो एक्चुअली कैंप था NCC जो एयर स्क्वाड्रन है उनका कैंप था वहाँ पे। तो उनके लिए हम लोगों ने परफॉर्म किया था। तो बहुत ही एनर्जेटिक यंग क्राउड था सर, बहुत अच्छा एंजॉय किया हम लोगों ने भी। आपने बात की शिवरात्रि की, और हाँ आप जी, हाँ लोग जी। बड़े संस्कारी रॉकर्स हैं। तो एक और आपका बड़ा प्यारा सा ट्रैक है, ओ शंभुआ। शंभू यस सर। ओ शंभुआ, तो अगर वो हम सुन पाएँ थोड़ा सा, अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल हम सर, लोगों को बिल्कुल। सुना पाएँ थोड़ा सा। गौरव को एक बार फिर से हाँ जी, हाँ जी। गिटार उठानी पड़ेगी। आपकी फ्लूट रह गई अंशुल इस बार, है ना? नेक्स्ट टाइम मे बी आपसे एक इंडिविजुअल सेशन करेंगे तो खूब आपसे फ्लूट भी सुनेंगे। चिट्टा लांदा चोला काला डोरा ओ संबुआ ते सोतियो आते सोटी हाथे मेरी ये जाने ओ संबुआ हाथे सोटी हो ओ तेरे बताइए खाना बनाया ओ संबुआ कहीं जाया हो ओ दाल जो तुड़का रुआ लाना ओ संबुआ कहीं जाया हो चिट्टा लांदा चोला काला डोरा ओ संबुआ ते सोटी हो चिट्टा तेरा चोला काला डोरा ओ संबुआ ते सोटी हो चिट्टा तेरा चोला काला डोरा ओ संबुआ हाथे सोटी हो हाथे ते सोटी हाथे मेरी ये जाने ओ संबुआ हाथे सोटी हो हाथे सोटी हाथे मेरी ये जाने ओ संबुआ हाथे सोटी हो तेरे बताइए खाना बनाया ओ संबुआ खई जाया हो ओ दाल जो तुड़का रुआ लाना ओ संबुआ खई जाया हो चिट्टा लांदा छोड़ा काला डोरा ओ संबुआ हाथे सोटी हो हाथे सोटी हाथे मेरी ये जाने ओ संबुआ हाथे सोटी हो ओ संबूता मेरा बेटा राफुआले ओ संबू जो छोड़ू कर देना संबूता मेरा बेटा राफुआले ओ संबू जो छोड़ू कर देना चिट्टा लांदा चोला काला डोरा ओ संबुआ हाथे सोटी हो हाथे पे सोटी हाथे मेरी ये जाने ओ संबुआ हाथे सोटी हो।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था कि आज हम आपकी पूरी जो यात्रा है वो सुन पाएंगे, मगर मुझे लगता है नहीं रवि तन्या, देयर इज़ लॉट टू नो अबाउट देम, इनके बारे में जानने के लिए और बहुत कुछ है, और आपके बारे में भी बहुत कुछ है। हमने सोचा था आपको पूछेंगे कि कौन कौन से ब्यूटी पेजेंट आपने जीते हैं, मगर उसको अगली बार के लिए रखते हैं, कुछ सस्पेंस भी रहना चाहिए। तो आज अभिज्ञा द बैंड के मेंबर्स गौरव स्क्वायर और अंशुल हमारे साथ रहे और इनसे बातचीत करने में हमारा सहयोग किया रवि तान्या ने। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, आपको बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम अभी ख़त्म नहीं हुआ। चलते चलते एक प्यारा सा गीत अभिज्ञा बैंड की तरफ से आप सब लोगों के लिए। आप ये गीत सुने, देखें, एंजॉय करें और मुझे यानी सुमित को दें इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर। नचिया जट्टा हो खलारी हो, धूड़ू नचिया जट्टा हो खलारी हो, धूड़ू नचिया जट्टा हो खलारी हो, धूड़ू नचिया जट्टा हो खलारी हो। ओ नाच धुड़ुआ बाज दे नगाड़े ओ, नाच धुड़ुआ बाज दे नगाड़े